मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोर्या मंगलम कुलकुंडालय जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणं प्रधानां सर्वधर्माणां जयेन्द्रं प्रभुशासनम् नमस्ते साराय सर्वभूतिरचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभूतरचये। विशुद्ध भाव वाले मुनि हैं वह प्रथम तो चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, देवेंद्र, तीर्थंकर, गणधर इनके सुखों का तथा चारण मुनि की रिद्धियों को प्राप्त हुए। पहले इस प्रकार निर्मल भावों के धारक पुरुष हुए वे इस प्रकार के पदों के सुखों को प्राप्त हुए और आगे मोक्ष का सुख भी ऐसे ही पाते हैं। श्री अष्टपौर भाव पौर 161 यही कुंदकुंदाचार अष्टपावरों में ऐसा कहते हैं। बलभद्र, नारायण, चक्रवर्ती ये सब सुख को भोगते हैं और यही कहते हैं कि ये दुख है। प्रवचन सार में कहेंगे कि इंद्रिय सुख घी से नहाने जैसा है, गरम गरम घी से, कितना मजा आता है उसमें। मतलब दुख है वो, ये कह रहे हैं यहाँ पे सुख है। यही कुंदकुंदाचार अष्टपावरों में कह रहे हैं। समझने की कैसे रस की बात है, देखो साफ लिखा है विशुद्ध भाव वाले मुनि। पहली बात तो ये दिगंबर मुनिराज, 3 कषाय का अभाव का आनंद भोगने वाले, जो साधना आराधना पूरी नहीं हो पाई तो आराधना रह गई, तो जो एक कषाय का सद्भाव रह गया उसमें जो पुण्य बनता है उसके फल में अर्थ नहीं बन पाए तो आखिर दूसरा जन्म तो होगा ना। तो गारंटी से बनेंगे चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण ये बनेंगे। ये पुण्य का फल है, विताग भाव का फल नहीं है। विताग भाव का फल तो अवश्य है पर साधना पूरी नहीं हो पाई। तो ये ही दिगंबर मुनिराज जो बच गया था पुण्य का परिणाम, उसके फल के अंदर नारायण, देवेंद्र वगैरह बनते हैं और वहाँ सुख को भोगते हैं। मैंने वहाँ पे इंद्रिय सुख रहता है उनको। वहाँ पे मोक्ष की परिभाषा आ गई है कि आत्मा के आनंद को छोड़ करके यहाँ जब जिन्होंने इसको जो सुख लिखा वहाँ पे महाअकुलता लगते हो, क्योंकि जीव तो वही है ना। उनसे पूछो सर्वार सिद्धि में मुनिराज गए, उनसे पूछो कि भाई कैसा लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि कहाँ कितनी जरा सी गलती में 3 कषाय के अभाव का सुख भोगते थे और 3 कषाय का सद्भाव हो गया। जीव तो वही है ना, कैसी आकुलता होती है। फंस तो गए, क्या करें, अपनी ही गलती है, दूसरा कौन जवाबदार है। अपनी गलती है कि जितना अपने को शुद्धोपयोग चाहिए था तो अपन ने नहीं करा। जितना जिन्होंने कह रही है स्वभाव में लीन होने का तो अपन नहीं कर पाए। अब इसकी सजा में अपन नहीं भोगेंगे तो दुख लगता है उनको, परंतु रास्ता कुछ ही नहीं है। तो वो जो एक कषाय के अभाव की धारा है उसी के अंदर उसको बढ़ाने वो नीचे ले जाए, और क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो फिर वापस मिथ्या भी आ सकता है। कितनी संभल के सफलता की बात है। फिर उसके बाद में निर्बल भाव के धारक पुरुष हुए, इस प्रकार के पदों को सुख को प्राप्त हुए, फिर से मुनि बनेंगे, अपनी साधना पूरी करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। क्या अद्भुत बात है। तो सब खूब मंथन करना चाहिए इसको। अपना भावार्थ है, बहुत ही अलौकिक बात चल रही है। खूब विचार तो पाप। जो जीव इसका विचार करेगा उसको चिंतामणि रत्न यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न उसको प्राप्त होगा। देखो भावार्थ में देखो, भावार्थ है आत्मा के पर के निमित्त से जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहार नहीं के विषय है, इसलिए व्यवहार नहीं पराश्रित है। एकदम पूरा द्वादशांग का सार है हर बात। पहले तो आत्मा का स्वभाव स्वरूप समझो। आत्मा करने से नहीं होता है। आत्मा ज्ञान, दर्शन, सुख, अतीन्द्रिय आनंद की खान है। इसके अंदर निरंतर ज्ञान रूप पढ़ने में चल रहा है। अनादि से जी कोई बात खबर नहीं है।
उसको फिर एक रागादि रूप भी पढ़ने में चल रहा है। ये रागादि रूप पढ़ने में चल रहा है और जीव को पता नहीं है इस बात का कि मेरे अंदर ज्ञान चल रहा है, और राग को देखता है और ऐसे समझता मेरे परिणाम। तो रागादि को अपने परिणाम कहता है। तो अपने परिणाम जिनवाणी में भी कहा, इसलिए कहा कि वो उसी के अंदर होते हैं, पर वास्तव में वो अपना परिणाम नहीं है, वास्तव में तो पराश्रित परिणाम है। जरा समझने का प्रयत्न करना भी। दो तरह की धारा जीव को अनादि से चल रही है, एक ज्ञान की धारा और एक राग की धारा। परंतु जब तक ये अपने शुद्धात्मा को नहीं जानता है, इसको जब तक अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म नहीं होता है, तब तक ये राग की धारा को अपनी धारा जानता है और ज्ञान से अनजान है। ज्ञान से अनजान है तो आत्मा से भी अनजान है। तो अब इसके अंदर जो दो परिणाम होते हैं, दो परिणाम में से जब ये अपने शुद्धात्मा को जानता है, यानी अपने ज्ञान से अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा का आश्रय करता है। आश्रय करता है मैंने उसको आलम्बन लेता है, आलम्बन लेता है मैंने उसको विषय बनाता है, और आश्रय लेता है मैंने ज्ञान, अपने त्रिकाली आत्मा को अपने ज्ञान में ग्रहण करता है। श्रद्धा भी आत्मा को ग्रहण कर लेती है, चारित्र भी आत्मा को ग्रहण कर लेता है। तो जो एक निर्मल परिणाम पैदा होता है उसका नाम है स्वाश्रित परिणाम। आया समझ? अब अपने तो कब अपन उसका आश्रय लेंगे और कब करेंगे ये अपन देखो, पर कम से कम जो आचार्य कह रहे हैं, ज्ञानी का अंतरंग समझा रहे हैं, तो समझने का प्रयत्न तो करो कि अपना ज्ञान स्वाभाविक आत्मा होते हुए भी, अपना ज्ञान का अंश होते हुए भी उसको इग्नोर कर रहा है, तो ज्ञान की पर्याय को भी स्वीकार नहीं कर रहा है, आत्मा को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। वो राग आदि बस मेरे परिणाम खराब हो रहे, मेरे ऐसा खाना ऐसा पीना, इच्छा सागर में डूब गया। तो दो परिणाम हो गए, एक ज्ञान का परिणाम और एक राग का परिणाम। जब त्रिकाली आत्मा को विषय बनाया तो आत्माश्रित परिणाम का जन्म हुआ। तब ये जानेगा कि जो ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है ये मेरा आत्माश्रित परिणाम है, और जो रागादि उत्पन्न हो रहा है ये पर के निमित्त से होने वाला परिणाम है, मेरा नहीं है। आज के दिन ये फैसला होएगा। आज मैंने जब ये जीव को अपनी त्रिकाली आत्मा का परिचय होगा, तब बोलने का क्या है, उसको जानता है। तब जब भी आत्मा की बात करेंगे, आत्मा का विचार करेंगे, तो इसके अंदर निर्मल पर्याय युक्त आत्मा को जानते हैं। ज्ञानी होने पर वो राग को अपना नहीं जानता है। क्यों? इसलिए नहीं जानता कि एक तो उसके राग उसके स्वभाव में नहीं है, और दूसरी बात है जिस समय उसने अपने आत्मा का अनुभव किया उस समय उस अनुभूति में राग आया ही नहीं। तो राग है ही नहीं, तो इस आज राग नहीं आया तब फैसला हुआ कि मैं राग रहित हूँ, और ये राग मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा फैसला हो जाए इसमें। राग रहित हूँ क्योंकि मैं जब अंदर गया, अपने उपयोग को अंदर ले गया, तो उसमें तो राग था ही नहीं। और दूसरी बात है कि जो आत्मा का आनंद आया उसके अंदर भी राग नहीं था, इसलिए ये राग मेरा परिणाम नहीं है। इसको जो अतीन्द्रिय आनंद आया, इसको भी, इसका भी ज्ञान होता है, त्रिकाली आत्मा का भी ज्ञान होता है। तो आत्मा का ज्ञान हुआ, त्रिकाली आत्मा का ज्ञान हुआ, मैंने निश्चय नए प्रकट हुआ। मैंने जो जिन्वाणी निश्चय नए को ग्रहण करा रही है, उस ग्रहण का नाम है, इसके ज्ञान में आत्मा का ग्रहण हो, इसके श्रद्धा में आत्मा का ग्रहण हो, और चारित्र में भी आत्मा का ग्रहण हो। इसका नाम है निश्चय नय का आश्रय। और इस निश्चय नय के आश्रय से व्यवहार का निषेध होता है, भाषा से नहीं होता है। पुण्य है कहना सीख गया है, विपराग भाव के आश्रय से पुण्य है होता है। दुकान पे बैठ करके पुण्य है ऐसी बात शोभती नहीं है। बात समझ आ रही है? आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद चखते हुए फिर कहे कि जीव नहीं खाता है तो शोभता है। 25 तरह के पकवान और थाली के अंदर तो जरा सी चटनी नहीं आए तो थाली फेंक दे, और सब समय साथ पढ़ के क्या करे, आत्मा खाता नहीं है। ये तो नरक पशुपति जाने के चिन्ह है। हो गई, कितनी कठिन बात होगी।
उधर आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? मन लग रहा है? थोड़ी कम आ रही है। अरे तो आपने इतनी देर से क्यों नहीं बोला? अब आइए। आप थोड़ा आगे बैठा करो ना, बुजुर्ग लोग आगे बैठ जाया करो। ऐसी अपूर्व बात है। अब यहाँ कहते देखो, आत्मा के पर के निमित्त से अनेक भाव होते हैं। ज्ञानी हो गए, तो ज्ञानी हो गए तो एक तो आत्मा का आश्रित परिणाम चल रहा है, स्वाश्रित, और एक रागादि का परिणाम चल रहा है। तो रागादि जितना भी है वो उपादान से तो अपने स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाया इसलिए, और उस समय में जब आत्मा से में स्थिर नहीं रह पाया तो रागादि पर का आश्रय होता है, क्योंकि स्वाश्रित धारा तो चल रही है, स्व आश्रित धारा चल रही है, ये मोक्ष का मार्ग है। वो जो राग चल रहा है वो राग पराश्रित परिणाम है। पराश्रित परिणाम है मैंने उस राग का विषय परद्रव्य है, इसलिए वो पराश्रित परिणाम है। पराश्रित है मैंने उस समय उसका मुख पर की तरफ है, जितना जितना बचा। ऐसा आत्मा के पर के निमित्त से अनेक भाव होते हैं, क्योंकि रागादि असंख्य जाति का होता है, अनेक भाव होते हैं। पाप का भी होता है, पुण्य का भी होता है। सम्यक दृष्टि है, पाप का भी होता है। पंचम गुण स्थान उनके भी होता है। मुनिराज के सिर्फ पुण्य का होता है, पर होते से पर के निमित्त में वे सब व्यवहार नहीं के विषय, इसलिए व्यवहार नहीं पराश्रित है। बहुत अपूर्व बात है। क्या पता अपने तो कैसे भाग्य से आ गई है, ये अपना कितना पुण्य फला होगा। अगर ये बात समझ में आएगी ना तो इसको ऐसा लगना चाहिए, नहीं लगता है तो लगना चाहिए कि गुरुदेव का जन्म मेरे लिए हुआ है। मेरा इतना पुण्य प्रबल है कि सब महापुरुष के काल में जन्म हुआ। कहने कहाँ एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जाता है। अगर 150 साल इधर उधर हो जाते तो ये बात समझ में आती किसको? ऐसी अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। ये व्यवहार की बातें करी है, ये पराश्रित ही है। मतलब पर के आश्रय से जो भी होगा वो व्यवहार के खाते में डलेगा। निमित्त भी व्यवहार के खाते में डाल रहा है। तो निमित्त और उपादान में अपन बहस करते तो मतलब ही खत्म हो गया। ये पराश्रित चीजें ये है। अभी तो जो कह रहे हैं उसको समझने ये का व्यवहार प्रयत्न तो करो, समझा प्रयत्न करो उसको। व्यवहार में निमित्त पता नहीं है। शुद्ध निश्चय नहीं, ये आत्मा है ना, आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, इसका नाम शुद्ध निश्चय नहीं। शुद्ध आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली पर्याय, इसका नाम है शुद्ध निश्चय नहीं। और एक यही ज्ञान सम्यक दर्शन होने के बाद हो, सम्यक दर्शन के पहले नहीं, सम्यक दर्शन होने के बाद भी जब ये ज्ञान तो आत्मा के ज्ञान से, तो जो ज्ञान राग को विषय बनाता है उसका नाम अशुद्ध निश्चय है। निश्चय चार तरह का होता है आत्मा का। एक अशुद्ध निश्चय है, ये क्या करता है, यही ज्ञान तो जब राग को विषय बनाता है, क्योंकि राग है ना तो विषय बनाता है उसको, तो ये अशुद्ध निश्चय है। अशुद्ध निश्चय ने क्यों कहा? यहाँ अशुद्ध निश्चय ने इसलिए कह रहे हैं, दूसरी जगह इसको व्यवहार कहेंगे। अशुद्ध निश्चय ने को व्यवहार भी कहते हैं। तो अशुद्ध निश्चय यानी कि जीव अपने उपादान से अशुद्धता पैदा कर रहा है, इसलिए अशुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय ने से जीव राग का करता है, क्योंकि इसके पर्याय पाया जाता है। अब दूसरी बात कि उसने ज्ञान ने शुद्ध नए का विषय, तो एक देश शुद्ध निश्चय में प्रकट हुआ, पूरी शुद्धता नहीं है ना अभी, तो उसका नाम है एक देश शुद्ध निश्चय में। एक देश शुद्ध निश्चय में क्या होता है कि ये जब अपने को ज्ञानी होने के बाद आत्मा का विचार करते हैं, जरा गुरुदेव को फोटो देखो, जब विचार करते हैं तो अपने को एक देश शुद्ध निश्चय ने, यानी ज्ञान अपने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा उत्पन्न हुई, इसमें अपने आत्मा को जानते हैं। इसका नाम एक देश शुद्ध निश्चय है। स्वास्थ्य तो परिणाम हुआ,
अभी एक देश शुद्ध निश्चय नहीं की परिभाषा चल रही है। परिणाम तो स्व और आश्रित दो बात हो गई ना। स्व के अंदर त्रिकाली आत्मा और इसके आश्रय से उत्पन्न हुई निर्मल पर्याय। तो जब भी आत्मा की बात करेंगे तो रागा ज्ञानी होते से ही रागादि के परिणाम को अपना परिणाम नहीं कहता है, और वो रागादि अपना परिणाम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो अपने से भिन्न है वो अपना परिणाम कैसे होएगा। तो जब भी त्रिकाली आत्मा की बात चलती है, यानी शक्तियों की बात चलती है, वो शक्तियां में सारी निर्मल पर्याय गर्भित है। रागादि को अपनी पर्याय से संबोधित नहीं करते हैं, उसको विकार नाम से बोलते हैं। उसका अपनी पर्याय बोलना ही नहीं, अपनी पर्याय बोलेगा ना तो फिर अज्ञान घुस जाएगा। पर्याय में तो पर्याय में राग को मिला दिया उसने। रागादि जीव की पर्याय नहीं है, जीव की पर्याय ज्ञान है। स्वर बदल दोगे। अरे कैसे अलौकिक बात है, जरा विचार मांगती भी है। अभी सुन के चला जाए यहाँ से गर्दन मिला के हाँ अच्छी तो कुछ काम नहीं है। थोड़ा तत्वाभ्यास चाहिए उसके लिए। निहाल भाई सोगानी ने ऐसा लिखा है कि इस जीव को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि आत्मा द्रव्यगुण पर्याय वाला है और सम्यक दर्शन का विषय पर्याय से रहित द्रव्य। तो ये द्रव्यगुण पर्याय वाले आत्मा को प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण के लोभ से मैंने उस पर्याय को आत्मा में मिला लेने के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात है कि जब ऐसी बात सुनता है, ये गुरुदेव की बात बहुत आई है कि आत्मा जो है छठी गाथा वाला प्रमत अप्रमत रहित एक गायक है, तो उसके अंदर पर्याय शामिल नहीं है। तो इसको एक डर लगता है कि अगर मैं पर्याय को शामिल नहीं करूँगा तो निश्चयाभास हो जाएगा। समझ में आया? अब ये सब शास्त्रीय बातें समझना। निश्चयाभास के डर से और प्रमाण के लोभ से सम्यक दर्शन से दूर रहता है। कुछ बात समझ में आई क्या? पंकज जी को क्या पकड़ में आया? निश्चयाभास के डर से हाँ। और लोभ के भय से। प्रमाण के लोभ से। प्रमाण से लोभ मतलब कि द्रव्य पर्याय में छोड़ो, पर्याय में छोड़ो, क्योंकि वो बात अगर पर्याय में छोड़ दे तो द्रव्य अधूरा रह जाएगा, अधूरा द्रव्य रह जाएगा, अधूरा द्रव्य की श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं होती। तो इस चक्कर में उसको फिर मिला लेता पर्याय, तो सम्यक से वंचित हो जाता है। भाई शुद्ध नय का विषय पर्याय रहित का द्रव्य और विकार रहित का द्रव्य। अब पर्याय रहित और विकार रहित तो उसको, क्योंकि आत्मा जो है वो द्रव्य गुण पर्याय का पिंड है और द्रव्य गुण पर्याय का पिंड है, परंतु प्रमाण की बात है। अभी प्रमाण की बात से सम्यक दर्शन नहीं होता है। प्रमाण में तो पूरी वस्तु का निर्णय कराया, तो उसमें तो पर द्रव्य से छटाया। पर आत्मा जो है, मूल आत्मा जिसको कहते हैं, तो वो बदलती हुई दशा को आत्मा नहीं कहते हैं, त्रिकाल रहने वाली चीज को आत्मा कहते हैं। त्रिकाल रहने वाली चीज आत्मा है। तो इसी पर्याय से जब इसको ये बार बार विचार में आई कि नहीं भैया देखो वो पर्याय को तो मिला, अगर पर्याय को आप बाहर रखोगे तो द्रव्य अधूरा रह जाएगा, और अधूरा रहने से सम्यक दर्शन का आत्मा तो अधूरा हो गया, तो सम्यक दर्शन में वो उल्टा पड़ता है। बात समझ में आया? देखो जित्या तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि नहीं होएगा। पर्याय से रहित द्रव्य है, उस द्रव्य की श्रद्धा जो होती है या ज्ञान होता है, तो वो जो श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय है, वो जो अपने उसका ही द्रव्य विषय है, तो उन दोनों का जब विषय आत्मा बना तो पूरा वस्तु हो गई ना, अधूरी कहाँ रही? नहीं बात समझे? वो पर्याय से रहित द्रव्य को जो पर्याय थी उसकी, तो वो पर्याय ही तो द्रव्य को विषय बना रही है, तो अधूरा द्रव्य कहाँ रहा? वो पर्याय द्रव्य को एक्सेप्ट कर रही है, तो द्रव्य को पर्याय पूरा आ गया ना उसमें। कुछ बात समझने का प्रयत्न करना, अभ्यास ही है उसको अच्छे नहीं आते तो घबराना नहीं है, पकड़ने का प्रयत्न करना। इतना तो समझना कि समझ में नहीं आ रही तो अभ्यास और चाहिए। इतना तो समझना कि जिनवाणी को अति प्रीति पूर्वक सुनोगे तो ये बातें समझ में आएगी। इतना तो समझना कि ये जीव ये आचार्य मेरे को परमात्मा बनाना चाहते हैं, और मैं आत्मा को नहीं समझूंगा तो परमात्मा थोड़ी बनता है कोई। कैसी बात है? आत्मा का एक तो अशुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है, और एक सर्वदेश शुद्ध निश्चय है। सर्वदेश मैंने केवल ज्ञान होने पर सारी अशुद्धि खत्म हो गई, पूर्ण शुद्ध हो गया आत्मा। तो ये
एक देश, सर्वदेश और अशुद्ध, तीन हो गए, और एक परम शुद्ध निश्चय है। इसको त्रिकाली आत्मा कहते हैं। ये परम शुद्ध निश्चय न, इसके आश्रय से मोक्ष होता है। ये बात चल रही है, आपको थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ रही है। ये अशुद्ध निश्चय नय का जो विषय है ना, कि रागादि परिणाम आत्मा की पर्याय में हो रहा है। हाँ, अशुद्ध निश्चय नय में यही बोलेगा ना कि रागादि परिणाम तो आत्मा की पर्याय में हो रहा है। तो ये स्वाश्रित हुआ कि पराश्रित हुआ? चाहे ज्ञानी को राग हो चाहे अज्ञानी का, राग का विषय परि होता है। अगर वो आत्मा के आश्रय हो जाए तो शाश्वत परिणाम हो जाएगा। ज्ञानी को भी जितना राग रह गया है, वो राग नंबर 1 उसके स्वरूप की अस्थिरता के कारण पैदा हुआ है। तो अस्थिर हो गया ना, अब उसका विषय हमेशा पर होता है। तो यहाँ से लिखा है निश्चय का विषय स्वाश्रित ही होता है। आपको जैसा समझ में आया वैसा समझो। नहीं, अपन अक्सर सब कर रहे हैं कि निश्चय का विषय आपको कह तो दिया, इतना स्पष्ट तो समझा है कि आत्मा को 4 भेद है। अशुद्ध निश्चय में तो कोई भेद डाला ही नहीं, वो तो सारी गंदगी है, उसको बाहर ही कर दिया। और दूसरी बात है, बोलने की बात थोड़ी है। ज्ञानी जब अपने को जानते हैं विकल्पात्मक दशा में, बोलने की थोड़ी, ज्ञानी बोलता होता कौन है, तो वो विचार करते हैं कि एक देश शुद्ध निश्चय नया आश्रित, मैंने एक देश जो निश्चय नए प्रकट हुआ, ये वास्तविक आत्मा का व्यवहार है। यह आत्मा का वास्तविक व्यवहार है, क्योंकि आत्मा की निर्मल पर्याय का जन्म हुआ है। और ये निर्मल पर्याय को जिन्होंने व्यवहार कहती है, व्यवहार का जन्म तो अब हुआ है, और ये व्यवहार मोक्ष का कारण है। वो पूजा पाठ आदि हो तो वो रागादि का परिणाम मलिन परिणाम है, वो तो व्यवहार की गिनती में ही नहीं है। तो अब ये जब अपने को विचार करते हैं तो एक देश शुद्ध निश्चय ने, मैंने निश्चय ने की पर्याय सहित अपने द्रव्य का आलम्बन लेते हैं। सर्वदेश के अंदर केवल ज्ञान की पर्याय भी आत्मा का भेद है, इसलिए केवल ज्ञान की पर्याय भी आत्मा का भेद होने से व्यवहार है। परम शुद्ध निश्चय ने इसको त्रिकाली आत्मा कहते हैं। अब अशुद्धि की बात करना ही काय को, अशुद्धि तो जब है, अशुद्धि की तो सीधी सीधी बात है उपादान से। क्या अशुद्ध उपादान मैंने अपने को राग से जोड़ रहा है, राग से जोड़ रहा है, उसका विषय पर द्रव्य। और ज्ञान राग को जान रहा है ना, इसी का नाम अशुद्ध निश्चय है। क्यों जानता है? तो जानने में आता है, तो उसका नाम अशुद्ध, मतलब वो अपने अंदर शामिल नहीं है, उसका तो बात, तो उसका विषय कोई भी हो। अरे जैसे इसके संयोगों का वियोग होएगा, है ना, शरीर का वियोग होएगा, तो शरीर का वियोग का मूल कारण तो इसका आयु कर्म के उदय की पूरा होना है। अब उसमें बाहर का उदय निमित्त कुछ भी हो, पाँव चढ़ाव से गिर जाए, पलंग से गिर जाए, कार में से गिर जाए, छत पे से गिर जाए, हार्ट फेल हो जाए, कुछ भी हो, कुछ न कुछ तो होगा ही, सही ना। अब सारी दुनिया तो जानती नहीं मूल उपादान को, तो उसको वो यही है, अरे क्या करे, जरा सा ध्यान नहीं रखा, हार्ट की आज दवा नहीं ली, आज शुगर की दवा नहीं ली, आज डबल ले ली, इससे मर गया। अरे कुछ नहीं मरा, तो उससे कुछ होता ही नहीं। ऐसा अशुद्ध निश्चय ने बस खत्म। वो ज्ञान जब राग को जान रहा है, वो उसका नाम अशुद्ध निश्चय ने, पर वो इतना अपने आप को पवित्र रह के जानता है, आत्मा में रह करके राग को भिन्न जानता है, और यह राग को मिला करके आत्मा को जानता है। कि कब अपने कोई बात सुनने को मिलेगी और कब अपने ज्ञान सहित आत्मा को, क्योंकि अज्ञान दशा में भी ज्ञान की पर्याय त्रिकाली आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध रखती है। अज्ञान दशा में भी राग की पर्याय आत्मा से भिन्न रहती है, क्योंकि राग आदि है विकार को शुद्ध आत्मा अज्ञान दशा में भी नहीं मिलाता है। भले ही अपने को कहता हूँ मैं मरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, मैं रागी हो गया हूँ, सब बकवास है, ऐसा नहीं हुआ। अरे ये गुरुदेव की देन है, किसको ये सुने तो उसको गुरुदेव की महिमा है, कोई बोलने से थोड़ी उसको आती है, किसी बात सुनने को मिलती किसको? अंतरंग, जिसको अंतरंग प्रकट हुआ वो जानता है, वही बता सकता है। अपन तो अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास में पारंगत होगा, इसीलिए मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला है। अगर ये बात समझने से रह गई है तो अनंत काल पता नहीं लगेगा कि इंद्रिय दो इंद्रिय को। अभी कल बताया था कि कितना ढाई दीप है अपना, ये कितना बड़ा है,
है, अब उसके अंदर कितने जीव है, तो ऐसा कोई कोना बाकी नहीं रहा जहाँ अपना जीव गया नहीं हो। वो ज्ञान इसलिए कराया हो कि एक शुद्ध आत्मा को नहीं जाना है, इसलिए इतनी जगह में भटका है, 2.5 द्वीप के इतना लंबा, उस समुद्र में वो अनंत हो, जन्म मरण को पार ही नहीं है। और वहाँ पर जो है 2.5 द्वीप के नंदीश्वर द्वीप के अंदर जो अकृत्रिम जिनालय है, जिनेन परमात्मा है, वचन नहीं कहे हो तो सम्यक द्रव, वो बोले ही नहीं और उनको देख के सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसी रत्नों की प्रतिमा। तो वहाँ पे कौन जाता है? वो आत्मा की पसंद करने वाले जाते हैं। कौन जाता है? अज्ञानी भी। जिसको यहाँ पे जिनेन परमात्मा पसंद हो, अष्टांगिका में जा करके पूजा करता हो, यहाँ जिनेन परमात्मा को दिल से चाहता हो, उनके आदर हो, महिमा हो, बहुमान हो, तो नंदीश्वर द्वीप चला जाएगा। अब यही फुर्सत नहीं मिले उसको घर के काम से। पहले घर का काम करेंगे, पहले मंदिर जाए, क्या करें? पहले शरीर की चिंता करेंगे, आत्मा को संभालें। तो ये ज्ञान अज्ञान की परिभाषा है। जो मलमूत्र का ढेर है गारंटी से छूटेगा, जो गारंटी से मरने की तरफ जा रहा है, जिसका मुख ही मरने की तरफ है, उसकी चिंता में चेतन जिंदा मर रहा है, उसमें विकल्पों की आग, फिर भी कोई शर्म नहीं आ रही उसको, कठिन लग रही है। क्या करें, कठिन लग रही है, रास्ते ही नहीं। ये अपने लिए कितनी शर्म की बात है। जिसको जिनवाणी मुर्दा केरी है, जो निरंतर मौत के समीप जा रहा है, जो निरंतर अपने से उल्टा चल रहा है, जो निरंतर अपने अवहेलना कर रहा है, जिसकी जाति न्यारी है, जो कर्म की प्रॉपर्टी है, वो उसके पीछे ज्ञान बर्बाद हो रहा है, कर कुछ भी नहीं पाएगा। इसका इतना भी नहीं समझ में आता कि इतनी उम्र हो गई, इतनी 40, 50, 60, 70, यही तो करता रहा, तो क्या कर पाया शरीर का? तो अब भी समझ में नहीं आती कि उपयोग को 10 पलटो। सीरियस है मामला। फिर भी सब अपने ही है। अरे वो दवा भी जब काम करती है तो थोड़ा बहुत इसका पढ़ने का उदय, दवाइयाँ थोड़ी कोई काम करती है, होते उसके उदय के हिसाब से चला करती है। ले और नहीं ले का प्रश्न नहीं है, वर्किंग चल रही है उसकी, वस्तु स्वरूप की बात चल रही है। ले और नहीं ले तो होता कौन है लेना नहीं लेने वाला? कितनी बात आत्मा के पर के निमित्त से अनेक भाव होते हैं, वो है वो व्यवहार नहीं करें, और वो जो परिणाम, वो जो ज्ञानादि का परिणाम है, वो आत्माश्रित परिणाम। अब देखो, इसलिए वो व्यवहार में पराश्रित है। अब और जो एक अपना ये स्वाभाविक भाव, त्रिकाली आत्मा के आश्रय से जो एक परिणाम हुआ, स्वभाव के आश्रय से होने वाले परिणाम को स्वाभाविक परिणाम कहते हैं। ये ज्ञान भी जो उत्पन्न हो रहा है, इसको अज्ञान दशा में भी ये ज्ञान आत्मा का होने पर भी ये पर के आश्रय से हो रहा है, इसलिए ये पराश्रित है। कुछ समझ आए तो समझ में आए, ये ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है। फालतू गर्दन में खिलाना एकदम अपूर्व बात है। नहीं समझ में आया तो यहीं के उसको समझने का प्रयत्न कर लेना। याद रखने के चक्कर में भी मत लेना, याद नहीं रहेगी, ये तो समझ में आ जाएगी। रह जाए तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। रह जाए तो फिर विचार भी करना। अज्ञान दशा में भी जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये ज्ञान परलक्षी होने से पराश्रित कहती है जिनवाणी इसको। और ये ज्ञान जब अंतर्मुख होता है, स्वभाव आश्रित होता है, तो ये ज्ञान निर्मल ज्ञान है। ये निर्मल ज्ञान के साथ में निर्मल धारा होती है, सम्यक ज्ञान की धारा होती है, एक कषाय के अभाव की धारा होती है। इन तीनों का नाम स्वाश्रित परिणाम है, क्योंकि तीनों स्व के आश्रय से पैदा हुए, और इन तीनों का एक नाम ज्ञान धारा है। राग बच गया, उसका विषय भी पर है, और वो विषय पर है 1 नंबर,
वो दूसरी बात है कि वो जितना जितना राग हो रहा है वो स्व का आश्रय छूटने पर हो रहा है, तो धारा होगी नहीं ज्ञान की। देखो वही निश्चय नय का विषय, देखो स्वाभाविक भाव हुआ वही निश्चय नय का विषय है, और इसलिए निश्चय नय आत्माश्रित है। अब अधिव्यसान भी व्यवहार नय का ही विषय है। मैंने जो विषय अधिव्यसान के थे, तो अधिव्यसान जाने के बाद यानी पर द्रव्य की एकता बुद्धि टूटने के बाद, यानी रागादि का स्वामीपना छोड़ने के बाद जो परिणाम रह गया है अपने ज्ञान को जानने के बाद भी, तो एकता तो छूट गई है पर वो परिणाम अभी बाकी बच गया है। वो बाकी बच गया है तो वो व्यवहार नहीं का विषय है, इसलिए अधिव्यसान का त्याग व्यवहार नहीं की त्याग है। अब आचार्य जो वहाँ पूछा था ना, इसलिए हम ऐसा जानते हैं, देखो उनको अमृतचंद्राचार्य लिखा ना, हम ऐसा जानते हैं कि सारे व्यवहार छोड़ा है उन्होंने, तो अधिव्यसान छोड़ा है ऐसा। ये देखो भावार्थ में ना ऊपर 404 पे, ये इसी का 271 का ऊपर, इसी का ऊपर जिन्हें देव ने अन्य पदार्थों में आत्मबुद्धि रूप अधिव्यसान छोड़ा है, इससे ऐसा समझना कि समस्त पदार्थ व्यवहार में छोड़ा है। कोई समझ जाए कि वो अधिव्यसान छोड़ दिया है तो अब ये व्यवहार तो उपाधि है, ये नहीं है। तो अधिव्यसान उसका विषय एक ही है। वही अंतर क्या है कि अधिव्यसान उसको कहते हैं जिसमें उनके पदार्थों के साथ एकत्व बुद्धि है, और व्यवहार उसको कहते हैं कि वो उनका विषय बनता है। ये जो बता रही है ये भगवान बनने की प्रोसेस है। अधिव्यसान छुड़वाना वो सम्यक दर्शन का विषय है। वो 11वीं बात है कि सारा का सारा समस्ती व्यवहार है भूतार्थ है, त्रिकाली आत्मा ही भूतार्थ है, सारा व्यवहार अवतार्थ है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। और यहाँ पे आश्रय से सम्यक दर्शन तो हो गया, और जो बच गया व्यवहार उसको भी उसी स्व के आश्रय से छुड़ा करके मुक्ति दिला रहे हैं। कि जो मुनिराज व्यवहार का आश्रय छोड़ते हैं और निश्चय नहीं के आश्रय से रहते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। मैंने पर से एकत्व छोड़ा, ये तो पर को समझ में एकत्व किया, इसका नाम अधिव्यसान है। छोड़ा तो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। एक एक शब्द जरा, अब मैं होश में नहीं हूँ तो सब मैं हाँ कर दूँ। पर से एकत्व है, ये अधिव्यसान है। अब जो राग बच गया है ये अधिव्यसान छूट जाए और ये एकत्व अपने त्रिकाली आत्मा से हो जाए। ये घटना घटी नहीं आज तक। और कुंदाचार्य की तो 5वीं गाथा से प्रतिज्ञा चल रही है कि मैं स्व से एकत्व की और पर से विभक्त की बात कहूँगा तुमको। और पूरा ये कोई सी भी गाथा पढ़ो तो उस हेडिंग को याद रखना कि यहाँ स्व से एकत्व निकालना है और पर से विभक्त कराना है। आचार्य का प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और फिर दूसरी प्रतिज्ञा ये है कि मैं आत्मा के अनुभव से बोलता हूँ, तुम अनुभव करके हाँ करना, खाली वाली गर्दन मिला के हाँ मत करना। और यहाँ ये कह रहे हैं कि निश्चय नय का आश्रय लेके व्यवहार खंडन करना, भाषा में और शरीर में और विकल्प में मत करना, जो निश्चयवासी हो जाएगा। निश्चय नय को ग्रहण करके व्यवहार का निषेध होता है, ये कह रहे हैं आचार्य। कुछ बात समझ में आई क्या? ये भाषा में कहता है आएगा है। अरे अभी बात समझ में आना बहुत खुश आ रहा है। तो और क्या कह रहे हैं? घर कुटुंब परिवार अपना है कि नहीं, पहली बात नहीं है ना, फिर भी उसको अपना मानता है कि नहीं? अरे मानता है कि नहीं मानता है, इसका नाम अधिव्यसान है। अब ये इनको अपना मानता है, उसकी जगह ये जीव जिनवाणी सुन के कभी इसकी बुद्धि फिर जाए और ये त्रिकाली आत्मा को अपना मानने लगे और इनको सबको पर जान ले। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। जिनको हो गया उनको ज्ञानी कहते हैं। हो गया ना। अब इसके बाद आखिर उसको शरीर पर है, परिवार पर है, घर पर है, फिर भी रहता तो यही है और फिर भी इनका राग पाया जाता है कि नहीं? इसका नाम व्यवहार है। इसका भी त्याग हो जाए और आत्मा में पूर्ण विश्राम हो जाए तो भगवान बन जाएगा। इससे और क्या सरल हो सकता है? इससे सरल हो सकता है कुछ? आपसे अगर अज्ञान दशा में अधिव्यसान को तो जिंदा रखता है और उनको छोड़ देता है, और तो डबल मिथ्यात्व हो गया।
और ये वो समझ ही नहीं पा रहा है कि जिनवाणी कह रही है, छेड़ाले में साफ लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान होए बहुरी फिर चारित्र लेना है ना। अब वो सम्यक दर्शन ज्ञान का पता ही नहीं है, अधिवेशन क्या होता है पता ही नहीं है, वो चार धारण करो और तो डबल मिथ्या दर्शन हो गया। वो जितना आगे नहीं बढ़ रहा है, मिथ्या दर्शन को पुष्ट कर रहा है। नहीं आई बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया लिखा ना, पांचवी ढाल, सम्यक दर्शन ज्ञान होए बहुरी फिर चारित्र ना। अभी कोई भी ज्ञानी की बात बदलेगी थोड़ी। अब यहाँ कुंदाचार्य कह रहे हैं अधिवेशन छूटेगा, ज्ञानी बन जाएगा, व्यवहार छूट जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। अभी काम कौन करे और भगवान कितना कराए? अभी इसको खुद को ये जिन को अपने मान रहा है वो सब पर समझ जाए और उनको अपने से भिन्न समझ जाए और उनको कर्म के उदय की प्रॉपर्टी समझ जाए और अपने त्रिकाली आत्मा को अपना समझ जाए, ये पुरुषार्थ है। ये शास्त्र पढ़ना पुरुषार्थ नहीं है, ये नहीं है ना। पुरुषार्थ तो बंद करता हूँ और तो पहले ही बोल के पढ़ते ही कहाँ तू और डबल मूर्खता धारण करेगा। देखो साहब, मैं MBBS तो पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर पढ़ रहा हूँ, और जब ऑपरेशन करना जब तो किताब बंद ही रखना है तो क्या करना, किताब को पढ़ के ऐसे कर देता हूँ तो क्या चीज़ें हाथ फाड़ देगा, ऐसी सर्जरी करेगा। कैसी अलौकिक बात है। सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना चारित्र को धारण करने वाले, निश्चय के बिना व्यवहार चारित्र को धारण करने वाले, वो क्या चीज़ हार्ट सर्जरी करेंगे? करा मत लेना वहाँ पे, उन्होंने कोई डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, नहीं आ रही बस। कितना लिख रहा है, अच्छा कितना गजब लिख रहे हैं इसमें। अधिवेशन भी व्यवहार नहीं के विषय है, इसलिए अधिवेशन का त्याग व्यवहार नहीं के त्याग है। अब जो पूर्वोक्त गाथा में अधिवेशन का त्याग का उपदेश दिया है वह व्यवहार नहीं के त्याग का उपदेश है, वो भी समझ जाता है। मैंने खाली उसको ही पढ़ के नहीं हो गया काम, दोनों के विषय, दोनों में पराश्रितता समान है। अधिवेशन का विषय और राग का विषय, उसमें दोनों में एक बात है, वो कॉमन, वो है पराश्रितता। अब यहाँ पर निश्चय नय को प्रदान करके व्यवहार नय के त्याग का उपदेश दिया। प्रदान करके मैंने निश्चय नय को आत्मा में ग्रहण करने के लिए व्यवहार के त्याग का उपदेश दिया। उसका कारण ये है कि निश्चय नय के आश्रय से जो प्रवर्तते हैं वे ही कर्म, यानी 8 कर्म से नहीं, इस जीव के जो गंदे परिणाम विकार भाव कर्म हो रहे हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे। भाव कर्म से मुक्त होने पर केवल ज्ञान होता है। भाव कर्म से मुक्त कब होता है कि जब वो निश्चय नय के आश्रय से प्रवर्त है। निश्चय नय का आश्रय क्या होता है कि शास्त्र वास्त्र नहीं, निश्चय नय का विषय अपने शुद्धात्मा के आश्रय से प्रवर्तन करे, वो कर्म से मुक्त हो जाते हैं। ये सरल बात है, ठीक है यार। अरे मुनि राज तो जब बनेंगे तब बनेंगे, बनते कैसे, ये विधि करके इसकी श्रद्धा करना है। सम्यक दर्शन की चिंता मत करो, जब होएगा तो हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, उनमें होता क्या है उसको सुन करके उसकी श्रद्धा करो, और श्रद्धा करो, दृढ़ करो, जितना हो सकता है। तो पुरुषार्थ शास्त्र पढ़ने का थोड़ी है, अपने ज्ञान के अंदर अभ्यास करो। बहुत कठिन पड़ती है, करे ही क्या, निश्चय नहीं क्या, यही कर्म से मुक्त होते हैं। अब जो एकांत में व्यवहार नहीं के ही आश्रय से, देखो मैंने निश्चय को छोड़ करके व्यवहार में प्रवर्तते हैं, वे कर्म से कभी हो जाएंगे, मुक्त नहीं होते। अरे कभी मुक्त नहीं होंगे। ऐसा नहीं लिखा है कि वे कभी आज नहीं तो कल हो जाएंगे। कभी नहीं होंगे। ये एकांत का मतलब निश्चय के बिना का व्यवहार।
हाँ कुछ भी कर लो, तो वो व्यवहार को एक तो करेक्ट यानी कि बहुत होता है, पर उस व्यवहार को मोक्ष का मार्ग नहीं जानते हैं, और ये उस व्यवहार को सर्वस्व मोक्ष का मार्ग जानता है, तो ये वो व्यवहार नाम नहीं पाया, वो मिथ्या दर्शन नाम पाया, और वो उसको दूसरे शब्दों में व्यवहार का आभास हो गया, व्यवहाराभास हो गया। अब तो समझ में आया। दिगंबर मुनिराज पहली बात तो कहते हैं किसको कि जिनको तीन कषाय का अभाव हो, फिर उसके बाद दूसरी शर्त 28 मूल गुण, तीसरी शर्त शरीर नग्न हो। अब ये चला कि भैया मेरे को तो मोक्ष जाना है, अब क्या करें? तो अपन ऐसा करो, सबसे पहले कपड़े छोड़ो, फिर व्यवहार पालो। निश्चय छोड़ दिया, व्यवहार जो कपड़े छठे सातवें गुण स्थान में छूटते हैं वो इसने पहले में छोड़ दिए, क्योंकि एक गलती। अब 28 मूल गुण जो जिनवाणी में लिखे और अतिचार लिखे, और अभी उसमें अतिचार लगाया, क्योंकि वो निश्चय के बिना का व्यवहार असली होता ही नहीं, तो उसमें अतिचार लगेंगे ही लगेंगे। अतिचार लगेंगे कि उनको बदनामी करेगा, बर्बाद करेगा, तो अतिचार लगाएंगे। तीसरी बात है तो नग्नता धारण कर ली, 28 मूल गुण धारण कर लिए, और निश्चय को छोड़ दिया, तो नकल करी उसकी। अब फिर उस अपने आप को मोक्ष मार्गी मान लिया। अब मोक्ष मार्गी है कि मिथ्या दर्शन का मार्गी है। अब सारा जगत ये अंदर का परिणाम जानता नहीं है कि ये दशा तीन कषाय होने पर ही होती है। सारा जगत, अभी ये अगली गाथा में कह रहे हैं कि उसका जो जिस गुण स्थान के अनुसार जो व्यवहार होता है वही एप्लीकेबल होता है। अगर कोई पहले गुण स्थान में ये ऊंची क्रिया करेगा तो जैन दर्शन को भी बदनाम करेगा और मिथ्यात्व को पुष्ट करेगा। यही तो एकांत है, और क्या? ये एकांत का है तो मूर्खता ही है। इसको छोड़ना तो निश्चय नहीं को ग्रहण करो, फिर छूट ही जाता है। तो छूट जाता का अर्थ वो श्रद्धा में छूटता है, और ये छोड़ने का अर्थ चारित्रिक समझता है। श्रद्धा में निश्चय नहीं का विषय का ग्रहण हुआ कि संयोग होकर निकल गया, माने सारी की सारी उसकी वॉमिटिंग हो गई, जितना खाया था सब विकार निकल गया एक टेबलेट में। अब सब हल्का हो जाकर स्वस्थ हो जाएगा। इसने जो गिरे दिखे, बच्चा नहीं है, कंकर भी खा जाए, मिट्टी भी खा जाए, जो रखो वही खा जाए, ऐसा हो गया। ये चीज खा जा, मैंने ग्रहण कर लिया। इसने इसको जो दिखा उसको ग्रहण कर लिया, और उसका पेट दुख रहा है, मैंने दुखी हो रहा है। अब इसको सबसे पहले उल्टी करो, निश्चय नहीं की टेबलेट खाओ। वो निश्चय नहीं की टेबलेट खाएगा और ये सब वॉमिटिंग हो जाएगी, और 3 लोक का त्याग हो गया उसका, सब विकार निकल गया उसका। अब तो थोड़ी जो मूर्खता करी थी, जो कमजोरी से नुकसान हुआ था पेट में, उसकी भरपाई करना है बस, खलास संसार से। अरे सरल रगड़ी की कटी निहार हो जाए, करी गाथा समझ में आ जाए। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मस्त गाथा है। अब गाथा तो सभी एक से एक अपूर्व है। अब चलेगा।